लूँगा। मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप जाएँ। व्हेन यू केम हियर वी डिसाइडेड वी विल रिकॉर्ड ओनली 30 मिनट्स लेकिन इट्स 45। तो ढके-छुपे अल्फाज में थोड़ी-सी बात करूँगा क्योंकि मेरी ऑडियंस भी वैसे नहीं और मेरी भी तरबियत का ज़रा एक उसमें एलिमेंट आ जाते हैं। देख कर डिलीट कर दूँगा। ख़वातीन इस चीज़ का बड़ा शिकार हो रही हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, वो कैसे बचें? हुँ, साइबर लॉ के हवाले से बताइएगा। और कहीं न कहीं हमारा ऑब्वियसली हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी देखा ना, ह्यूमैनिटी पहले आती है हर चीज़ में, देखें आप। तो उस हवाले से बताइएगा कि हमें हमारी घरों में बैठी ख़वातीन जो हैं और जो जॉब्स करती हैं, वो इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। नॉट ऑल दी ओनली द वुमेन, मर्द हज़रात भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। डीप फेक वीडियोज़ और हुँ। फेक चीज़ें आ जाती हैं। और फिर इस सिंसियर चीज़ें और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इतनी ओरिजिनल लग रही होती हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये मैं ही हूँ, हम खुद मान लेते हैं इस चीज़ हुँ। को। तो थोड़ा-सा इस हवाले से रोशनी डालिएगा फिर इसको एहतसाब देखिए करें। एक बात ना मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा-सा होता ही है कि आम ज़िंदगी में जो हमारा एक रवैया होता है, जी, वो ये होता है कि अभी अगर मैं आपके साथ इस ऑफ़िस में बैठा हूँ जी, जी, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। अभी यहाँ पे एक स्ट्रेंजर अगर आ जाते हैं और ये सामने वाली चेयर पे बैठ जाते हैं और हुँ, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हुँ। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आप किस रेफ़रेंस से आए हैं? जी, हाँ जी। या आपके बाहर से ऑफ़िस बॉय आके आपको बताएँगे सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनसे कहेंगे जी पूछें ये मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? जी हाँ, लेकिन अगर यही मैसेज आपको सोशल मीडिया पे आ जाए, ठीक है। तो शायद आप ये चीज़ नहीं पूछेंगे। नहीं, ठीक सही, आप क्या करेंगे? आप उस अकाउंट को ओपन करेंगे, उस अकाउंट पे तस्वीरों को देखेंगे सही है। और अगर आप उन तस्वीरों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, तो आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर करेंगे। देंगे। ठीक है? अगर आप इम्प्रेस नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? आप कन्वर्सेशन को ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाएँगे। ट्वील नहीं करेंगे, यस। तो सोशल मीडिया पे जो आपको शख्स ट्रैप करने के लिए आता है या फ्रॉड करने के लिए आता है, हुँ, उसको इस बात का पता है सही है, कि मैंने कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी एंड पे अवेयरनेस नहीं है हुँ, कि मैंने इसको कैसे अवॉइड करना है। सही। अवेयरनेस बार-बार आ रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि ये जो साइबर क्राइम में बचने का एक तरीक़ेकार है और वो एक है सेल्फ अवेयरनेस। ओके। आपको एक शख्स ने मैसेज किया, हुँ, आपको ये लगा कि इस मैसेज जो मुझे किया जा रहा है या जो मुझे अप्रोच किया जा रहा है, ये कोई शख्स स्ट्रेंजर है, सही है, ठीक? तो आपने खुद सबसे पहले केयरफुल रहना है। सही है। सबसे पहले आपने खुद केयरफुल रहना है। जब आप खुद केयरफुल होते हैं ना, जब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई मैंने एहतियात करनी, मैंने एहतियात करनी, मैंने केयरफुल रहना है, मैंने केयरफुल रहना है। तो इवेंचुअली आपसे ऐसी गलती कम होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई तस्वीरों वाला ही मामला हो जाए, आपके साथ फ्रेंडशिप फ्रॉड भी हो सकता है कि ऐसे ही होता है, डाटा शेयर हो जाता है। यस, यस, बिल्कुल। तो उसमें मैं स्पेशली ख़वातीन को ये कहना चाहूँगा, जी, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अननोन लोगों को मत ऐड करें। ठीक है। देखिए जब आप बात करते हैं ना तस्वीरों के हवाले से, तो इसमें 2-3 तरह की कैटेगरी के केसेज़ हैं, पहले उनको समझें। एक केस वो है कि जैसे किसी का किसी के साथ ताल्लुक था, हुँ, उस ताल्लुक का एंड हुआ सही है, और उसने तस्वीरें वायरल कर दी। ठीक है। रिवेंज लिया, बदला लिया और तस्वीरें वायरल करके उनके डिफरेंट कज़िन्स को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को भेजनी स्टार्ट कर दी और ब्लैकमेलिंग का अमल शुरू कर दिया। हुँ, पैसे माँगने शुरू कर दिए। सही है। एक तो ये कैटेगरी। एक कैटेगरी ये है कि जिसमें एक शख्स को मैसेज आता है, हुँ, ठीक है, उस मैसेज के अंदर अ, उनको कहा जाता है कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ। सही है, दूसरे एंड से बातचीत स्टार्ट होती है, सही है। रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। उस रिलेशनशिप के बाद क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे 2 साल बाद, 3 साल बाद उनको ये पता चलता है कि जिसके साथ उनकी बातचीत हो रही थी, एक्चुअली वो आइडेंटिटी ही फेक थी। हाँ, एक अरसे बाद अभी रिसेंटली अगर आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, शायद आपने देखी हो। किस नाम से है? आई थिंक मुझे नाम अब उसका याद नहीं आ रहा, बट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये डॉक्यूमेंट्री थी। ओके, बल्कि मैं आपको ये बताऊं, इन लाइक 4 to 5 years अगो मैंने बिल्कुल सेम केस वैसा अच्छा, मेरे पास ऐसा केस भी आया। सही, लाइक अ पर्सन वाज इन अ रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, बट शी केम टू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
कि जो शख्स था, जो उसने अपना नाम बताया हुआ था, अपना रेज़िडेंशियल एड्रेस बताया हुआ था, इवन जो कंट्री बताया हुआ था, ओह! सब फेक था। सब फेक था। ओह माय गॉड! सो तीसरी कैटेगरी, हुँ, उसी की तरफ आप वापस आएँ, जी। वो ये है एक्स हस्बैंड का केस एक्स वाइफ के खिलाफ, एक्स वाइफ का केस एक्स हस्बैंड के खिलाफ कि मेरा जो शादी के दौरान डाटा था, हुँ, वो काबिल एतराज़ इस शख्स के पास चला गया, एक्स वाइफ और एक्स एक्स हस्बैंड, ओके, और उसको शेयर किया जा रहा है। एक और कैटेगरी है, जी। जिसके केसेस मैंने थोड़े किए, लेकिन दैट इज़ दी जिसमें कोई शख्स को डाटा नहीं, जो 2 लोग हैं वो आपस में डाटा तो नहीं किसी को भेजते या बदला नहीं ले रहे, या लेकिन वो डाटा किसी तीसरे शख्स के पास चला गया। ओह! लाइक एक लैपटॉप में डाटा था, एक्सीडेंटली लैपटॉप में डाटा था, ठीक है, लैपटॉप चोरी हो गया। ओके। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे गया, वहाँ से डाटा किसी ने निकाल लिया। हुँ, तो ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं। कासिम अली शाह साहब याद आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। नहीं, मैं आपको बता दूँ, कासिम अली शाह साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैं जानता हूँ। और बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे उस्ताद हैं। उनकी वो प्राइवेट पिक्चर्स जो हैं वो निकल गई थी। मैं मतलब मैं उनकी मैं सेल्फीज़ आपको थी। बात बताऊँ, शाह साहब, आप तो खैर उनको करीब से जानते जी, होंगे, दोस्त होंगे आपके, जी, आपके जी। भी शायद दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप कभी आप उनके पास जाएँ तो आपको हर नॉलेज पे ग्रिप नज़र आएगी। ऐसे ही और मैंने ये भी देखा है कि आपको जिस भी टॉपिक पे आप बात करेंगे, शाह साहब उसके ऊपर आपको ये बताएँगे कि ये इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के हुँ, पॉपुलर लोग हैं, जिनकी बुक को आप परचेज़ करें, हुँ, पढ़ें। हुँ, हुँ। तो मुझे ये उनकी एक बड़ी अच्छी जो क्वालिटी जो एक नज़र आती है, अदर दैन के मेरे दोस्त हैं, हुँ, वो तो हुँ। ऑब्वियसली वो तो एक अलग ताल्लुक होता है। ज़ाहिर-सी बात। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारा था, वो ये था कि जो तस्वीरें और ये जो सारे मामलात हैं, अगेन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ ये हैं कि लोग ट्रस्ट